अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो शुरू करते थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, जिसके अंदर मैं बात करने वाली हूँ आज हुमैरा व्लॉग्स वाली हुमैरा आंटी के बारे में और उनके एक काबिल फर्माबरदार बेटे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये कैसे बोल सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप इसको अपोजिट ले लें। बिल्कुल नाफरमान और बिगड़े हुए और बीवी के ग़ुलाम, जोरू के ग़ुलाम अली और अक्सा के बारे में बात करूँगी और उसके अलावा मिंटू फैमिली के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हुमैरा सिस्टर की, हुमैरा आंटी की, सॉरी हुमैरा आंटी की। रिसेंटली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई कि उनको उनके बेटे सैमी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, जहाँ जाके उनको पता चला कि उनके हार्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी यानी उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने देखा उनका एक शॉट जिसके अंदर वो हॉस्पिटलाइज थी और काफ़ी उनकी हालत ख़राब नज़र आ रही थी। तो जब ऐसे कोई बात होती है ना हुमैरा आंटी के साथ तो एकदम से मेरा ख्याल उस तरफ जाता है कि ये वक्त ऐसा होता है कि इंसान हर शिकवे हर गिले को भूल जाता है और वो औलाद जिसकी ये माँ है, जिसने इसको पैदा किया है, तो क्या उसको ज़रा सी भी माँ की तड़प नहीं नज़र आई, ज़रा सी भी माँ की मोहब्बत नज़र नहीं आई। जिस तरीके से हुमैरा आंटी ने उनको बचपन में पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं अली अपने बच्चों पे। जैसे अली अपने दोनों बच्चों को पाल रहे हैं, जिस तरीके से मुश्किलें उठा रहे हैं उनके लिए, तो यही कुछ उन्होंने फेस किया होगा। और यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अली जो हैं वो तो सिर्फ कैमरा उठाते हैं, व्यूज़ लेते हैं और वहाँ से मंथली उनकी जो इनकम आनी होती है वो आ जाती है और वो अपने बीवी बच्चों की आपने देखा है अय्याशियों में लगे रहते हैं। लेकिन चूँकि इनके जो हस्बैंड हैं हुमैरा आंटी के, अली के जो वालिद साहब हैं, वो दुबई में होते हैं, दुबई में काम करते हैं। आई थिंक दुबई में या सऊदीया में है, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। तो ये बच्चों की खातिर मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर, बच्चों के फ्यूचर के लिए, और जब जवान हुए तो रंग ही बदल लिया। तो सबसे पहले मैं एक बात करूँगी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफ़िल में जहाँ पे बैठा करते थे तो वहाँ पे उन्होंने सहाबा इकराम को बताया कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला 3 लोगों पे बिल्कुल रहम की निगाह नहीं करेगा। तो सब ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कौन होंगे वो 3 शख्स। तो इनमें सबसे पहला माँ का नाफरमान। ये इतना बड़ा दर्जा है माँ का, क्योंकि कहते हैं बाप से 3 दर्जे मोहब्बत इखलाक में माँ की होती है, बाप की एक इखलाक के दर्जे में, लेकिन जो शराइत के उससे वो बाप का दर्जा ज़्यादा होता है कि बाप की मर्ज़ी के बग़ैर माँ भी कुछ नहीं कर सकती तो औलाद क्या कर सकती है। तो यहाँ पे जब हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें जब माँ से मोहब्बत की तालीम देता है तो वहाँ पे आप या मैं कौन होते हैं माँ जैसे इस पाकीज़ा रिश्ते को रुलाने वाले। इस अली का इतना सा दिल नहीं दहला होगा कि माँ हॉस्पिटल में, यकीन करें जब मैंने हुमैरा आंटी का वो शॉट देखा तो पर्सनली मैं अंदर से हिल गई। मैंने सोचा होगा कि शायद मैं भी देखूं कि अली और अक्सा तो नहीं, चलो बेटा तो अली है, अली तो जा सकता है भाई। मर्द जो होता है ना उसको म्याना रवि रखनी चाहिए, बीवी से भी रखें क्योंकि बीवी के भी हकूक़ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बीवी के हकूक़ नहीं होते, और इसी तरह माँ के भी हकूक़ है। तो माँ की इतनी हालत ख़राब, आप चले जाओ, क्योंकि कुछ पता नहीं है आज माँ बाप है कल माँ बाप ना हो। तो ये चीज़ जो है ना, मैंने एक मतलब ये कॉल सुना था कि जिसको माँ बाप की समझ नहीं लगी ना तो फिर उसको ज़माना समझाता है। जिसको माँ बाप की समझ ना लगी ना तो फिर बेटा उसको ज़माना समझाता है। और ज़माना जब ज़माने का समझाने का जो अंदाज़ होता है ना बहुत तल्ख़ होता है। ज़माने ने फिर थप्पड़ मार के ताने देकर ऐसा समझाना है ना कि फिर हमें समझ आएगा कि काश हम अपने माँ बाप की सुन लेते तो समझ आ जाती। तो ये वो चीज़ अब हो रही है, और वो कैसे हो रही है, मैं अली और अली के लिए ज़माना हूँ और जो ऑडियंस है वो अली के लिए ज़माना है।
और आपको पता है कि ये जो चीज़ अभी हुई है 2 दिन पहले, जो 2 नहीं 3 दिन पहले हुमैरा आंटी जो हॉस्पिटलाइज हुई हैं, तो कितने लोगों ने इस अली को कमेंट किए होंगे वीडियो पे। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जोरू का ग़ुलाम वीडियो को हाइड कर देता है, वीडियो को नहीं सॉरी कमेंट्स को हाइड कर देता है, रिमूव कर देता है, तो वो नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने वीडियो देखी होगी कि माँ बीमार है और ख़ुद अय्याशियों में लगे हुए दोनों मियाँ बीवी। दोनों मियाँ बीवी अपने फंक्शंस अटेंड करने की, कपड़ों की सिलेक्शन में पागल हुए मर रहे हैं कि भाई मैं ये अक्सा ये सूट पहनेगी, अक्सा वो सूट पहनेगी, अक्सा के पास ये सूट है। मतलब कोई अच्छा काम दिखा रहे हो आप दुनिया को, आप अपनी वाइफ के कपड़े लोगों को दिखा रहे हो कि ये फिटिंग हो गई है, ये लूज़ हो गए हैं, बेटी ये कपड़े पहनेगी, हम फंक्शन पे जा रहे। वहाँ तुम्हारी माँ बीमार है, अल्लाह ने उसको नई ज़िंदगी दी है। चलो जो कुछ पास्ट में हुआ वो गुज़र गया, वो तुम्हारी बीवी के साथ हुआ। तुम्हारी बीवी के साथ अगर हुमैरा आंटी की नहीं बनती या हुमैरा आंटी से तुम्हारी बीवी की नहीं बनती तो वो एक अलग मैटर है, क्योंकि ये हमारा दीन भी इसमें खुली इजाज़त देता है कि जब ऐसा कोई सिचुएशन हो आप अपनी बीवी को लेके अलग हो जाओ। लेकिन चूँकि वो तुम्हारी माँ है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम उसके पास जाओ, तुम उसको ख़र्चा दो। ख़र्चा तो चलो इतनी कोई मेन बात नहीं होती, वो तो उनका सुहाग अल्लाह सलामत रखे हुमैरा आंटी का, वो पूरा कर ही रहे हैं उनके हस्बैंड। लेकिन जो यहाँ पे मेन चीज़ है कि बुढ़ापे की कंडीशन में जब इंसान आ जाता है ना, तो वो अपने जो बच्चों से ये ख्वाहिश करता है कि वो मुझे टाइम देंगे, मुझसे बात करेंगे, मेरे साथ बैठेंगे। और फिर तुम्हारे 2 बच्चे, अल्लाह ने तुम्हें चुन के एक बेटी भी दी है जो ऐसी पटाखा है, तुम्हें लग पता जाएगा। जो तुम अक्सा के गुण गाते हो ना, तो तुम्हारी बेटी तुम्हें रंग दिखाएगी, ऐसे रंग दिखाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर अल्लाह ने तुम्हें बेटा भी दे दिया, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का बेटा दिया है कि जब तुम बुढ़ापे की सूरत में पहुंचोगे तो तुम्हें तुम्हारा पास दिखाएगा तुम्हारा बेटा कि तुम भी तो अपनी माँ को छोड़ के एक अलग शहर में रह रहे हो। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, एक होते ना आप अलग हो गए अपने माँ बाप से, अब कहीं दूर रह रहे हो, किधर रह रहे हो। ये तो भाई अक्सा उसको लेके लाहौर ही पहुँच गई, इतनी दूर कि ना ये रोज़ का माँ के पास जाएगा, ना ये मुलाकातें होंगी, ना कुछ ऐसा होगा। तो आज तुम दूरियां पैदा कर लो माँ और बेटे में। अक्सा, अल्लाह ने तुम्हें भी बेटा दिया। मैंने मतलब आपने व्लॉग में देखा होगा अक्सा और अली के, हर वक्त अली अक्सा की परवाह करने में लगे रहते हैं। अक्सा तुम ये खा लो, अक्सा तुम ये कर लो, अक्सा तुम ये पहन लो। आयशा अपनी बेटी के साथ लगे रहते हैं, कभी यानी वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते। आज के व्लॉग में जो अली हैं वो कहते हैं कि मैं कभी तैयार नहीं होता, हमेशा अक्सा और आयशा तैयार होती हैं, तो चलो आज मैं भी तैयार हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना एक साहब थे, तो उनका एक वाक़या याद आया। एक बॉडी बिल्डर थे, तो वो एक आदमी के पास बैठे हुए काफ़ी ना बूढ़े हो गए, तो कह रहे थे कि आज से कुछ सालों पहले मैं पहलवान हुआ करता था, मेरी इतनी इतनी बॉडी होती थी, मैं जिम करता था, मेरी अच्छी खुराक थी। तो उन्होंने बोला फिर आप अब इतने यानी अब ऐसे क्यों हो गए ना, आपकी कोई बॉडी, आपका जिस्म ढलक गया, आपका मुँह ढलक गया, ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बताया कि मेरी माँ नहीं ज़िंदा, अब मेरी माँ नहीं ज़िंदा जो मेरा ख्याल रखती थी, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो वाहिद माँ ऐसी हस्ती है अली, समझ तो तुम्हें आ रही होगी, जो जिस तरीके से अक्सा और आयशा तुम्हारे साथ करती हैं कि तुम्हारा ख्याल रखने वाली तुम्हारी अपनी माँ जो है ना, जितना वो तुम्हारा ख्याल रख सकती है, तुम्हें प्यार दे सकती है, तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को देख सकती है, तुम्हारी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकती है, उतना तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी नहीं करेगी। क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी जो बीवी है ना अक्सा, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जिस्म की, अपने कपड़ों की नुमाइश करती रहती है। उसको सिर्फ पैसा दिख रहा है कि पैसा आ रहा है यूट्यूब से, और मेरा मियाँ 24 घंटे मेरा पल्लू पकड़ के लल्लू बन के मेरे साथ झूमता हुआ मेरे आगे पीछे कैमरा लेके मुझे लोगों को दिखाता है, पैसे कमाता है, और फंक्शन की तैयारियां करता है, मेरे साथ तैयार होता है, बीवी के बारे में सबको बताता रहता है। और फिर पहुंच गए ये फंक्शन की तैयारी करते दोबारा से अलीपुर के बगैर इनका दिल नहीं लगता। और कपड़ों की तैयारी हो रही है, किसकी शादी आने वाली है, क्या होने वाला है, वो तो सब आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ लोगों ने उनको ये भी कहा, जो हुमैरा आंटी है उनके बारे में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि ये जो है अपने बेटे का
बेटे को बहुत ज़्यादा याद करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, क्यों नहीं याद करेंगी। उनका पैदा किया हुआ, उनके जिस्म का हिस्सा, उनके आँखों का टुकड़ा, आँखों का नूर, कलेजे का टुकड़ा, आँखों का नूर अली। बेशक मैं कहती हूँ लाख, मैं कहती हूँ 10 बच्चे भी हो जाए ना तो वो माँ बाप के लिए बराबर होते हैं, लेकिन औलाद इस चीज़ को नहीं समझती। एक जो जेलिस का फैक्टर अक्सा ने अली के दिमाग में फीड कर दिया है ना कि तुम्हारे माँ जो है वो सामी को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, तुम्हें प्यार नहीं करती। तो वो वाली जो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट, अब वो जो है ना मज़ीद सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता। वो एक दफ़ा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और वो उसको रिमूव नहीं किया जा रहा उसके माइंड से, उसको फ्लैश आउट नहीं किया जा रहा। वही चीज़ फीड हुई हुई है कि आज वो इतना बेहिस और बदबख्त इंसान बन गया अली। अल्लाह ताला ने इसकी रस्सी दराज छोड़ी हुई है। वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी खींचनी है, तुम्हारी जो है ना सारी मकान की ईंटें हिल जाएंगी, तुम कांपते रह जाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएगी कि ऐसा अचानक हुआ कैसे। जैसे हुमैरा आंटी के साथ बैठे बैठे ये सब कुछ हुआ, अचानक वो हॉस्पिटलाइज हो गई, जो तकलीफ़ हुई उनको, तो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि कहते हैं आज के वक्त में बूढ़ा क्या, बच्चा क्या, जवान क्या, किसी को नहीं पता बैठे बैठे क्या हो रहा है। तो मत इतराओ इतना अपनी जवानी पे, मत करो एक अक्सा गरूर अपने शौहर पे। ये पैसा और ये जवानी बहुत बुरी चीज़ है। पैसा भी ख़त्म हो जाता है, जवानी भी ढल जाती है। बुढ़ापा सोचो, जो तुम एक माँ और बेटे को जुदा करके अपने एक्शन दुनिया को दिखाती फिर रही हो, कब तुम्हारी रस्सी दराज होगी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। जो आज तुम्हारे डेंटोनिक जैसे दांत निकल रहे होते हैं ना, तो कब अंदर चले जाएं। तो बस यही कहूँगी कि बदबख्त है ये इंसान कि अपनी जन्नत छोड़ के अय्याशियों में लगा हुआ है, अय्याशियाँ कर रहा है। अगर तुम्हारी बीवी नहीं रखना चाहती ना तो तुम तो रख सकते हो ना, तुम तो जा सकते हो ना माँ की खिदमत में, माँ की तबीयत पूछने, माँ का हाल चाल पूछने। लेकिन नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं। बीवी के कैमरे से नज़र हटेगी, कैमरे की नज़र बीवी से हटेगी तो मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा ना। तो लानत है अक्सा तुम पर और तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी पे, अली और अक्सा तुम पे और तुम्हारी ज़िंदगी पे। तो यहाँ पे मैं अब बात करूँगी मिंटू फैमिली के बारे में कि मिंटू फैमिली भी जा रही है अपना ट्रेंड पूरा करने, जो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उम्रा। मैं अब इसको इन लोगों के लिए कोई इबादत नहीं बोलूँगी, कोई ख्वाहिश नहीं बोलूँगी। जो हम जैसे लोग होते हैं, अगर हमारा इस तरह से वीज़ा लग जाए तो हम लोगों की तो नींदें उड़ जाती हैं, हमारे आंसू नहीं थमते। मेरी जो बहनें हैं, मेरी सहेलियां हैं, वो मुझे कमेंट में बताएं क्या सच में ऐसा है कि नहीं है। इतने बड़े मकाम से जब इंसान का बुलावा आता है ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी नींदें उड़ जाती हैं, हमारे आंसू नहीं रुकते, खुशी के जो आंसू होते हैं कि अल्लाह ने हमें इतने बड़े मकाम पे बुला लिया। मतलब बात करते करते मेरी जो अंदर की फीलिंग है ना वो आपको मेरी आंखों में झलक रही होगी कि मैं इस चीज़ के लिए कितनी ख्वाहिशमंद हूँ कि बस पैसा नहीं है, बस उस जगह जाने का पैसा नहीं है, वरना इतनी ख्वाहिशमंद हूँ। और अगर आप लोगों की दुआओं से मैं इंशाल्लाह चली गई इस बड़े मकाम पे तो फिर आप लोग मेरा ये व्लॉग नहीं देखेंगे इतने दिन तक जितने दिन तक मैं उस मकाम पे होंगी। क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर वो घर है जहाँ जाने की हर मुसलमान कोशिश करता है। यार इन यूट्यूबर्स ने कंटेंट बनाने के लिए हमारे अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा। बदबख्तों, अल्लाह के घर को तो कंटेंट के लिए छोड़ दो, लेकिन नहीं, इन्होंने वो चीज़ ट्रेंडिंग, टॉप ट्रेंडिंग पे रखी हुई है कि अभी राशिदा मलिक गई है, फिर माँ सफदर दोबारा चले गए। और माँ सफदर की हरकतें देख के मुझे एक मकाम पे मतलब गुस्सा आ रहा था। मैं जब ये चीज़ देख रही थी ना तो मुझे गुस्सा आ रहा था। और मेरा स्पेशली ये देखने का मकसद था कि मैं देखूं उस जो सबा ड्रामा को, जो उनकी वाइफ हैं सबा, जो ड्रामा करती हैं कि अभी पिछले हफ्ते अपने बेटे की बर्थडे में जो औरत मैक्सी पहन के विदाउट दुपट्टा, बाल खुले हुए, फैशन एक्शन मारती हुई अपने फंक्शन को एंजॉय करती हुई, आज वो मक्का गई हैं तो वहाँ पे किस तरीके से अपने आप को हिजाब पहन के, अबाया पहन के और वहाँ गए। और वहाँ जाके भी कंटिन्यूसली कराची से लेके मक्का शरीफ तक इनकी
व्लॉगिंग कंटिन्यूसली चलती रही। इनको नहीं पता कि हमने इस जगह जाते हुए अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए रास्ते में जाना है। हमने अपनी कंसंट्रेट अपनी माफ़ियाँ करवानी अल्लाह से। हमारे दिल में ईमान जो है ना वो उस वक्त ताज़ा हो जाता है जब उस मतलब पाकीज़ा मकाम पे हम कदम रखते हैं ना, हम सब भूल जाते हैं। लेकिन फिर मैंने वही चीज़ रिवाइज होते हुए देखी जो मैंने अभी राशिदा मलिक के व्लॉग में देखी थी कि भाई तुम हमें बताना कि खाने काबा आने वाला है, मुझे बताना, मैं दुआ मांगूंगा। यानी उस पे भी इस बंदे को, माँ सफदर को ये है कि मैंने अपनी ऑडियंस को सीन क्रिएट करके दिखाना है कि भाई मैं जा रहा हूँ, आंखें नीचे करके मेरे सामने काबा शरीफ का मंजर आएगा और मैंने वहाँ दुआ मांग रही। अरे उस वक्त तो भूल जाओ व्लॉगिंग को, लेकिन इन्होंने छोटे छोटे हिस्सों को कैश करना है। माजरत के साथ मैं आज ये वाली बात करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक कमेंट्स आते हैं जो मुझे इस तरह के फजूल बात करते हैं कि आप माँ सफदर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, आप इकरा कंवल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, क्या इकरा कंवल और माँ सफदर आपके घरों में ग्रॉसरी डलवाते हैं, आसान अल्फाज में राशन डलवाते हैं, या बिजली का बिल देते हैं? क्या करते हैं वो आपके लिए? आप लोगों को उल्लू बना के, बेवकूफ़ बना के आप लोगों से अपनी ग्रॉसरी, अपनी अय्याशियों के लिए पैसे कैश करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हमारे जब बचपन में एक टीवी में बस ड्रामे आया करते थे, वो भी साफ़ सुथरे पाकिस्तानी, वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट थी। हमें पता होता था कि ये ड्रामा है और उसको हमने ड्रामा ही देखना है, ड्रामे के तौर पे देखना है। लेकिन अब घर घर के ड्रामे हमें यूट्यूब पे दिखाए जा रहे हैं। किसी में अपनी बीवियों की प्रेगनेंसी, किसी में अपने उम्रे की, किसी में डिलीवरी की, किसी में बर्थडे की, किसी में कुछ। तो ये आप लोग जो समझ रहे हो ना कि हमारी ज़िंदगियों में ये सब कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बहनें देख रही हैं और मेरे भाई जो देख रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम कैमरे में ये चीज़ें शो ऑफ नहीं कर रहे, ना हम इनसे कैश कर रहे हैं अपने डॉलर। तो गौर करें मेरी बात पे कि आप लोगों के घरों में ये लोग राशन नहीं डलवा रहे। और हम माजरत के साथ एक और बात करूँगी, मेरी एक बहन है, कल उन्होंने मुझे एक कमेंट किया, मेरा वाकई उस बात पे दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि हमारी आवाम ही गलत है बहन, हमारी आवाम ही गलत है जिन्होंने इन लोगों को इतना सर चढ़ा दिया है कि ये लोग, वो कहती है मेरा हदीस का चैनल था, मैं हदीस लिखा करती थी, मैं हिदायत लिखा करती थी, मेरी आंखें ख़राब हो गई लिख लिख के, मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ, मैंने चैनल बंद कर दिया। कितने ऐसे मेरे बहन भाइयों, ऐसे भाई बहन हैं जो यूट्यूब पे अपनी गुर्बत को लेके काम कर रहे। आज मेरे पास एक कमेंट आता है, वो औरत, मैं जानती हूँ उस औरत को, उसने कमेंट रिमूव कर दिया क्योंकि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो यहीं कराची की रहने वाली। वो कहती है कि मेरे घर पे मैं व्लॉगिंग करती थी, मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी, मेरे घर पे आज फाके हो रहे बहन, मेरे घर पे आज फाके हो रहे, कोई नहीं देखता व्लॉग हमारे। मैंने उसको ये जवाब मैं देती, मगर उसने पहले ही रिमूव कर दिया क्योंकि मैं उसको जानती हूँ, उसने फ़ौरन से रिमूव कर दिया कि सर मेरा दिल दुखा उस चीज़ को सुन के कि उसके घर में फाके हो रहे। तो ये नाइंसाफ़ी इस वक्त हमारे यूट्यूब पे चल रहे हैं कि कोई रजब, कोई इकरा, कोई मास, कोई डकी, कोई आपको शॉर्ट आउट नहीं देगा, कोई आपके घर में राशन नहीं डलवाएगा, कोई मिंटू फैमिली आपके काम नहीं आएगी। तो कुछ लोग मिंटू फैमिली वालों को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप वहाँ जो जा रहे हैं तो आपने वहाँ जाके व्लॉगिंग नहीं करनी, आप अपनी इबादत करिएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि यार आप लोग कितने मासूम और कितने भोले हो, ये जा ही कंटेंट बनाने के लिए रहे हैं। अब आप देखो कि इतना दिल है इनका कि पहले ये लोग बाकू गए अपने बच्चों को अपने घर छोड़ के, फिर उसके बाद अब इन्होंने बाकू जाने से पहले कहा था कि हम उम्रे पे इंशाल्लाह चारों जाएंगे, दोनों उनके बच्चे और मियाँ बीवी। लेकिन उनके पास पैसा है लेकिन अपने बच्चों को नहीं लेके जाते, ये कि कौन सर दर्द पाले, कौन बच्चों के कपड़े चेंज करे, कौन बच्चों को ये सारा कुछ सिखाए। तो बच्चों को दोबारा छोड़ के ये लोग दोनों मियाँ बीवी अपने अभी बच्चों को जब ये वहाँ गए थे जो पाक विलेज फूड वालों के घर गए थे, तो ये लोग उनको बच्चों को साथ लेके गए थे। बेशक 2 दिन के लिए गए हैं लेकिन बच्चों को साथ लेके गए। तो यहाँ पे भी जो ये लोग जा रहे हैं तो क्या अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकते थे? माँ सफदर अपने 1 साल के बच्चे को उम्रा कराने चला गया जबकि नहीं बनता था,
और ये इनके बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, बड़ा वाला तो समझदार है, ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हमारी वो है ना तसव्वुर भाई की वाइफ है हबीबा, तो वो अपने आप को अभी जो है ना लड़की समझती हैं और अपना जो है ना उनका हनीमून कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो जगह जगह अपना हनीमून बनाने जा रही हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी हबीबा में, कि वो अबाया का मजाक उड़ा रही है। तसव्वुर भाई ने बोला कि अब तुम अबाया पहन के रखना, उतारना नहीं, औरत अच्छी लगती है इसमें, तो उस पर हंस रही हैं कि नहीं ये नहीं, बस वो नहीं, उसका भी मजाक बना लिया, उसको भी इतना उससे ना वो देखा जा रहा है कि पता नहीं क्या मैं कोई मखलूक बन गई हूँ। तो उस पर आगे से तसव्वुर भाई ने बोला कि तुम्हें जो है ना ये बाकू भी पहन के जाना चाहिए था। वहाँ भी लोग देखते तो कहते कि ये क्या आ गई, तो कहते हाँ, वो लोग कहते कि कोई मखलूक आ गई है। तो हमारा क्या हिजाब और अबाया क्या आपको मखलूक लगता है? ये औरत का हुस्न है, जो हिजाब है ना ये औरत का हुस्न है। और आप ना कदरों को क्या पता, ज़रा वेस्ट में जाके हमारे मुसलमान बहन भाइयों को देखो कि जो इन चीज़ों की कदर करते हैं, जिनको इन चीज़ों की कदर है, जो इसको समझते हैं कि ये हमारा जो है ना दीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इन लोगों ने ये कंटेंट बनाने के लिए माज़रत के साथ मिंटू फैमिली ने ये उम्रा प्लान किया है, क्योंकि ये वहाँ जाके अपनी व्लॉगिंग करेंगे, व्लॉगिंग करके व्लॉगिंग से कैश करेंगे उम्रे को। तो ये कोई दिल से नहीं जा रहे, आप इनके व्लॉग जाके देख सकते हैं जिस अंदाज में उन्होंने अपना ये वो दिया है, गुड न्यूज़ सुनाई है। उसमें जो हमारी हबीबा है वो कोई ख़ास हंसती मुस्कुराती भी नज़र नहीं आ रही, बस ठीक है हाँ वीज़ा आ गया, हाँ चलो बस जाने की तैयारी करते, उसको ये पता है कि हमने घूमने जाना है। तो ये कोई इन तमाम यूट्यूबर्स के लिए कोई वो नहीं है, उम्रा नहीं है, कि इनकी सैर व तफरीह और व्लॉगिंग करने का एक मकाम बन चुका है। अभी राशिदा मलिक उम्रा करके आई है और आप जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं, जो वो इंस्टा पे स्टोरीज लगाती है वो भी जाके देख सकते हैं कि पूरे उनके बाल खुले हुए, फुली मेकअप, फुली फिल्टर, और अपने व्लॉगिंग वो लाइफ में मसरूफ़ हो गई हैं। तो ये अल्लाह को ही पता है कि अल्लाह कभी कभार ना ऐसे बंदों को बुलाते हैं कि देखेंगे भाई ये इस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। तो ये अल्लाह और बंदे का मामला है, लेकिन जो मैंने देखा है और जो मेरी ऑडियंस देख रही है, तो मैं उसी हिसाब से अपना रिव्यू और रिएक्शन यहाँ पे दे रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेंडिंग पूरा करने मिंटू फैमिली जा रही है, और जो मासूम लोग ये बोल रहे हैं ना, वो भी देख लें कि ये आपको ईची बीची उम्रे की हर चीज़ आपसे वो करेंगे, शेयर करेंगे, आप लोग देखेंगे और वो उम्रा कैश करेंगे। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।